आज की स्टोरी में जिस घर के बारे में हम बात करने वाले हैं, उस घर के बारे में लोगों का मानना है कि वो घर भूतिया है। लेकिन वहीं पर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो घर भूतिया नहीं है। वो घर इतना ज्यादा पुराना हो गया कि उस घर में कोई रहा नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो घर भूतिया है, इसलिए उसमें कोई भी रहा नहीं करता। तो किसी कंपनी ने उस घर को खरीद लिया ताकि उसे तोड़कर दोबारा बना सके और उसे बेच सके। लेकिन जब उसे तोड़कर दोबारा बनाने के लिए वहां पर इंजीनियर्स आए और वहां पर रहने लगे, और उसे तोड़ने से पहले इंजीनियर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो उस साइट को छोड़कर भाग गए। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वहां से भाग गए? तो आइए जानते हैं इस केस के बारे में पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। 2002 हैदराबाद का एक पोर्स इलाका जिसमें एक घर बना हुआ था। उस घर पर एक चोर की काफी दिनों से नजर थी। उस चोर का नाम मोहम्मद साजिद था। वो चोर उस घर पर काफी दिनों से अपनी नजरें बनाए हुए था। वो चोर सोच रहा था कि इस घर में काफी दिनों से कोई आता जाता नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई चहल पहल है। इसलिए वो चोरी के इरादे से उस घर के अंदर घुस जाता है और उस घर में वो इधर उधर घूमने लगता है ताकि उसे कुछ मिल जाए। लेकिन उसे नीचे कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद वो पौड़ियों से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाने के बाद वो एक कमरे में जाता है, लेकिन उस कमरे में भी उसे कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वो निकलकर उस कमरे से जैसे ही वो दूसरे कमरे को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने जो वहां पर देखा था वो देखने के बाद वो पूरी तरह से डर गया था। क्योंकि जब उसने दरवाजा खोला तो सामने उसने देखा कि बेड पर 3 लाशें पड़ी हैं। 3 लाश, जिसमें से एक महिला थी और 2 उसकी बेटियां। ये सब देखने के बाद वो चोर बिल्कुल पूरी तरह से डर गया था और घर से दबे पांव वापस भाग जाता है। और घर से बाहर निकलते ही वो सोचने लगता है कि उसने ये क्या देख लिया। फिर वो थोड़ा शांत होता है और सोचने लगता है, अगर पुलिस यहाँ पर आ गई और मेरा कुछ सामान पीछे रह गया होगा तो पुलिस मुझे ही कातिल समझेगी। इसलिए वो डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है। और पुलिस स्टेशन जाते ही वो सीधा ही पुलिस वालों से मिलता है। वो पुलिस वालों से मिलते ही सीधा ये कहने लगता है कि मैं चोर हूँ, मैंने किसी का भी खून नहीं किया है, मैं चोर हूँ, सिर्फ मैं चोरी के इरादे से उस घर में गया था, मैंने किसी को भी नहीं मारा है। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले उससे आराम से बैठाकर पूछते हैं कि तुमने क्या कर दिया और तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तब उसने बताया कि मैं हैदराबाद के एक इलाके कुंदन बाग में गया था। वहां पर एक घर बना हुआ है जिसके अंदर मैं चोरी करने के इरादे से घुसा था। लेकिन जब मैं उस घर के एक कमरे में पहुंचा तब वहां पर 3 लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर मैं वहां से भाग कर आया हूं और अब आप लोगों को उस बारे में बता रहा हूं। ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों को पहले तो लगा कि इसने ही उन तीनों को मारा होगा, क्योंकि ये वहां पर चोरी करने गया होगा और उन्होंने इसे चोरी करने से वहां पर रोका होगा, इसलिए उसने गुस्से में आकर उनको मार दिया होगा। और सबसे पहले पुलिस वालों ने उसे ही पकड़ लिया और उसे कहा कि हमें वहां पर लेकर चलो जहां पर तुमने वो तीनों लाश देखी थी। इसके बाद मोहम्मद साजिद उन्हें अपने साथ लेकर उस घर में पहुंचता है और घर में जाने के बाद उसी कमरे में लेकर जाता है जहां पर वो तीनों लाश पड़ी हुई थी। पुलिस वाले जैसे ही उस कमरे में घुसे वो भी देखकर चौंक गए थे। वहां पे सच में 3 लाश पड़ी थी और वहां पर बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इसके बाद पुलिस वालों ने वहां पर जांच शुरू कर दी और उन तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब पुलिस ने साजिद को हवालात में बंद कर दिया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वेट करने लगी। और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके बाद पुलिस दोबारा से चौंक गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा था कि उन तीनों की मौत 3 महीने पहले हुई है और उनकी मौत जहर खाने से हुई है। और पुलिस वालों को उस घर से उन लाशों के पास से एक फिनाइल की बोतल भी मिली थी। अब पुलिस वालों ने ये मान लिया था कि उन्होंने वो फिनाइल की बोतल ही पी है जिससे उनकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस वाले अभी भी इस केस की जांच कर रहे थे और उन्होंने जाकर पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। और पड़ोसियों को जब पता चला कि उनके पड़ोस में ऐसे 3 लोगों की मौत हो गई है तो वो पूरी तरह से चौंक गए थे। और उन लोगों ने जो पुलिस वालों को बताया वो सुनकर पुलिस वाले भी पूरी तरह से चौंक गए थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि वो लोग मर कैसे सकते हैं, हमने उन्हें कल ही तो देखा था।
जब अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों से पूछताछ की गई तब सभी ने यही जवाब दिया कि किसी ने कहा कि हमने उन्हें कल देखा था, किसी ने कहा कि हमने उन्हें परसों देखा था और वो यहीं पर घूम रहे थे। और कई लोगों ने एक अजीब बयान ये भी दिया कि वो तीनों, मतलब कि जो उस घर में लेडीज थी और उसके 2 बच्चे थे, उसकी 2 बेटियां, वो तीनों रात को कैंडल हाथ में लेकर यहाँ पर घूमा करती। कई बार तो वो अपनी छत पर ऐसे गोल गोल चक्कर काटा करती और कई बार रोड पर भी वो कैंडल लेकर निकल जाया करती, लेकिन वो किसी से भी कोई बात नहीं किया करती। उनके पास से कोई भी जाता तो वो उन्हें गंदी तरह से घूरा करती। और कई लोगों का ये भी कहना था कि उन तीनों में से एक लड़की के हाथ में एक बोतल हुआ करती जिसमें लाल रंग की कुछ चीज हुआ करती। कई लोगों का मानना था कि उसके अंदर खून हुआ करता, लेकिन कोई भी पक्का ये नहीं कह सकता कि उसमें खून ही था या फिर कुछ और। लेकिन ये जरूर था कि सब लोगों ने यही कहा कि उन्हें 3-4 दिन पहले हमने यहाँ पर देखा था। तो उन्होंने उन तीनों को कैसे देखा जो 3 महीने पहले मर चुके थे। अब पुलिस के भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने किसको देखा जिसके बारे में वो बता रहे हैं। और कई लोगों ने ये भी बताया कि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तब वो यहाँ पर रहने के लिए आई थी और उसके पति को ये नहीं पता था कि वो दिमागी रूप से थोड़ी पागल है। और जब उसकी 2 बेटियां हो गई उसके बाद उसे पता चला कि उसकी पत्नी थोड़ी दिमागी रूप से पागल है, जिसके बाद वो इन तीनों को यहीं पर छोड़कर कहीं और चला गया और अब ये तीनों यहीं पर रहा करती और ऐसी पागलों जैसी हरकत किया करती। और आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि उन लोगों ने, जो वहाँ के आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने किसको देखा। अगर वो 3 महीने पहले मर गई थी तो उन्होंने किन 3 लोगों को देखा जो वहाँ पर घूमा करते। इसके बाद ये सारी खबरें मीडिया में आ गई और मीडिया में आने के बाद ये घर हॉरर हाउस बन गया, जिसके बाद बहुत से लोग यहाँ पर आकर रिसर्च करने लगे, बहुत से गोस्ट हंटर यहाँ पर आने लगे और फिर धीरे धीरे लोग इसे भूलते जाने लगे। और फिर 2002 में एक कंपनी ने इसे खरीद लिया ताकि वो इस घर को तोड़ के यहाँ पर दूसरा घर बना के उसे बेच सके। लेकिन जब यहाँ पर इंजीनियर आए और यहाँ पर काम करने लगे तब उनके साथ रात को कुछ ऐसा हुआ जिससे वो डर गए। एक इंजीनियर के तो नाक में रात को खून भी आने लगा और उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखा जिसे वो देखकर पूरी तरह से डर गए थे और रातों रात इस घर को छोड़कर भाग गए। और जब इसको उस कंपनी ने भी इस घर को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया तब से ही ये घर एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से गोस्ट हंटर आकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं और इस घर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनका मानना है कि ये घर भूतिया है। अब आप लोग ही बताएं कि इस घर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, क्या सच में ये घर भूतिया है या फिर नहीं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।